हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ऊपर होने वाले हमलों के हवाले से। वैसे तो ये सिलसिला अगर हम बात करें तो ये पहले भी था, लेकिन अब जब से तालिबान हुकूमत आई है और उसके बाद अभी लास्ट 3 मंथ्स को अगर हम देख लें, दिसंबर, जनवरी, फ़रवरी और मार्च, लास्ट 4 मंथ्स को अगर हम देख लें, तो इस हमलों में तेज़ी आई है। और जब भी हमला होता है, 3 दिन पहले बाजवड़ में हमला हुआ, 3 सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर्सनल को शहीद किया गया। अभी गुज़िश्ता दिन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में हमला हुआ, उसमें 5 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए। इसी तरीके से ये तसलसल के साथ ये हमलों का जो सिलसिला है, ये जारी और सारी है। लेकिन अभी तक कोई ख़ास इक़दामात ना तो अफ़गानिस्तान की तरफ से हुए हैं और ना पाकिस्तान ने इस पर खुल के बात की। हालाँकि शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अरसा पहले कहा था कि हम अफ़गान हुकूमत से राब्ते में हैं। और दूसरी तरफ ये खबरें भी आ रही हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान की सपोर्ट भी हासिल है इस हमलों को करने के लिए। क्या हक़ाइक़ हैं इस हवाले से? यकीनन बात करेंगे इस हमलों के हवाले से। इसके जो वजूहात हैं, उस हवाले से भी यकीनन बात करेंगे। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से, जो बाजवड़ से शुरू होता है और होता हुआ ये चागी तक हमारा और इनका ये बॉर्डर जो है ये जाता है और तकरीबन 16,500-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस थी कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया तो काफ़ी सारी खुशियाँ मनाई गई और हमारे जो उस वक़्त के आईएसआई चीफ थे जनरल फैज़ हमीद, जो आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, उन्होंने काफ़ी हंगामी दौरे भी किए काबुल के और ये तासुर आ रहा था कि शायद अब हालात हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये बिल्कुल सिक्योर होगा और इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये ख़त्म हो जाएँगे। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ ईस्टर्न बॉर्डर यानी हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर पे रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई और दिसंबर में जैसे ही छोटे हमले शुरू हुए तो उस वक़्त भी ये सवालात उठाए गए कि भई क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बात की जाती थी कि ये अफ़गानिस्तान में एक्टिव है, जिनकी वजह से हालात सँभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब वहाँ पर चूँकि तालिबान की हुकूमत को 8 से 9 महीने होने वाले हैं, उसके बावजूद इस तरह के हमले और हमले ऐसे नहीं है कि एक हमला हुआ तो उसके बीच में कोई फिर 10 दिन का, 20 दिन का या महीने का गैप आया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ अगर एक रोज़ नहीं होगा तो नेक्स्ट डे उससे लाज़मी अटैक जो है वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को फ़ेस करना पड़ रहा है और अच्छा खासा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो मेरे ख़्याल में अफ़सोसनाक भी है और इसके साथ-साथ खतरनाक भी। हमारे पहले ये था कि जो कुनड़ है, यानी नूरिस्तान, जो इलाका है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे कहा जा रहा था कि तहरीक-ए-तालिबान के जो लोग हैं उनके जो अड्डे हैं वो वहाँ पर हैं। लेकिन ख़ैर वहाँ पे उस वक़्त के जो उलस-मशर अमेरिकन फ़ोर्सेस ने भी कुछ वहाँ पे ऑपरेशंस किए, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने भी कोशिश की कि उनको जिसे कहते हैं कि लेवल किया जाए। लेकिन जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान में, तो उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वहाँ के बगराम जेल में और इसके अलावा और बहुत सारे बड़े जो जेलों में लोग बंद थे, जो पकड़े गए थे अमेरिकन फ़ोर्सेस या अफ़गान फ़ोर्सेस की तरफ से, उनको छोड़ा गया। और उनको छोड़ने के बाद यकीनन आपको हाजी सैफुर रहमान ग़ालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आपकी नाम भूल रहा है, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी और उन्होंने कहा था कि अब हम आज़ाद हैं और हम अपने फ़ैसले अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद 1 महीने का सीज़फायर हुआ हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन उसके बाद जब वो सीज़फायर का टाइम ख़त्म हुआ तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम मज़ीद सीज़फायर की जो है वो लाज नहीं रखेंगे और उसको फ़ॉलो हम नहीं करेंगे, बल्कि जिस तरह पहले हम कर रहे थे, उसी तरीके से
اپنی جو تحریک ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انہوں نے ایسا کیا، جو ہمیں مختلف ٹائم میں مختلف ان کے جو اٹیکس ہیں وہ ہمیں نظر آئی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی یہ باتیں ہوئیں کہ تحریک جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے تحریک طالبان کو۔ حالانکہ جس وقت اگست میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو برا مانا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، افغان طالبان الگ ہے اور تحریک طالبان پاکستان الگ ہے۔ حالانکہ اب لگتا ایسے ہیں، اس وقت بھی ایسی کوئی کنفیوژن کم از کم بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی کہ نہیں یہ تحریک طالبان یا افغان طالبان الگ الگ ہیں، بلکہ دونوں ایک سکے کے دو رخ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ان کی تحریک افغان حکومت کے خلاف تھی، اور ان کی تحریک جو ہے وہ پاکستان حکومت کے خلاف ہے۔ وہ وہاں پہ چاہتے تھے کہ یار باقی فورسز اور وہاں پہ جو لاز چاہتے تھے انہوں نے وہاں پہ اس لیے ٹیک اوور کیا۔ یہاں کے جو تحریک طالبان پاکستان والے ہیں وہ یہاں پہ چاہتے ہیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ غیر اسلامی، غیر شرعی ہے، انگریز کا بنایا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ بلکہ پاکستان فوج کے حوالے سے بھی ان کے بیانات یقیناً سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کفرانہ فورس اور اس طرح کی باتیں بہت ساری، خیر یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ لیکن اس وقت اصل کنسرن کیا ہے؟ ایک تو فینسنگ ہوئی ہماری بارڈر کے اوپر، کچھ جگہوں پہ افغان طالبان نے وہاں پہ باقاعدہ ریزسٹنس شو کیا کہ بھئی یہاں پہ آپ ہماری اجازت کے بغیر یہ فینسنگ نہیں کر سکتے۔ اس پہ کام بند ہوا، جو جگہ رہ گئی وہ رہ گئی، کچھ جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ اس فینسنگ کو توڑا۔ لیکن خیر اس کے بعد پاکستان نے بھی میرے خیال سے کیونکہ خاموشی شاید اسی لیے بھی تھی کہ پاکستان ہے کہ پاکستان ہر فورم پہ عمران خان صاحب لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو افغان طالبان کو ریکگنائز کرنے کی بھی انہوں نے بہرحال بڑی کوشش کی کہ کوئی ایک ملک یا دو کنٹریز ان کو ریکگنائز کر لیں، لیکن اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ ان کے ایمبیسڈر بننے کی بھی کوشش کی، جہاں جہاں پر بھی وہ گئے وہاں پہ انہوں نے ان کی بات کی۔ حالانکہ اس کے جواب میں افغان طالبان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو ہماری فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہمارے ایمبیسڈر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور دنیا سے جو بات چیت ہے وہ بھی ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہم اتنا جسے کہتے ہیں کہ نالج رکھتے ہیں اور طاقت رکھتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی بھی کنٹری سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بات تو چلو ہوئی یا نہیں ہوئی، عمران خان نے کیا کیا یا نہیں کیا، یا وہ ایمبیسڈر بنے یا نہیں بنے، لیکن اصل کنسرنز جو ابھی نظر آ رہے ہیں وہ ہے سیکیورٹی فورسز کے اوپر یہ حملوں کا بڑھنا ہے، اور اس میں ہر دفعہ اچھا خاصا جانی نقصان جو ہے وہ پاکستان فوج کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یقیناً فوج ہمارے بارڈر پہ جو ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں وہ اس سے باخبر ہوں گے، لیکن حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس وقت پاکستان میں کہوں گا کہ شاید اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر لیں کہ جی وہاں پہ ایکسٹرنل فورسز آپریٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں ان کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا، یہ ساری چیزیں ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جس وقت وہاں پہ ان لوگوں کی ایمبیسیز بھی نہیں ہیں، وہ لوگ آپریٹ بھی اس طریقے سے نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے فورسز کے اوپر حملے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ریزنز یقیناً کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور باخبر آدمی ہوئے ہیں، کیونکہ ایک بڑی کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوگا راولپنڈی میں جو ہمارے فورس کا ہیڈ کوارٹر ہے GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر، ان کو بھی پتہ ہوگا یقیناً۔ لیکن فی الحال ایک خاموشی ہے۔ بابر افتخار صاحب کی ماہانہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، میڈیا ٹاک ہوتی ہے، وہاں پہ بھی ان کی طرف سے کوئی سچ بات نہیں کی جاتی اس حوالے سے۔ حالانکہ جب اس سے پہلے کی اگر ہم بات کر لیں، جب طالبان نے ٹیک اوور نہیں کیا تھا تو تسلسل کے ساتھ اس حوالے سے بات ہوتی تھی کہ افغان حکومت، افغان بارڈر، افغان حکومت، افغان بارڈر، اشرف غنی، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں
ये रेगुलर बेसिस पे उस जो मीडिया टॉक हुआ करती थी, आसिफ गफूर साहब जिस वक़्त डीजी आईएसपीआर थे, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि क्या वजूहात है इस चीज़ के पीछे, कि क्या इसमें कोई मसालहत है, फ़ौज ये नहीं चाहती कि इस वक़्त अफ़गान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बिगड़ जाएँ, या वो ये चाहते हैं कि हम खामोशी के साथ अपना जो ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, या ऑपरेशंस हमारे चल रहे हैं, उसमें हम इनको जवाब देंगे, और जो लोग हमारी फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके पीछे जाएँगे और उनको मार गिराएँगे। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा प्लस बलूचिस्तान में, मैं ये कहूँगा कि ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, और कोई दिन तकरीबन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई आईईडी ब्लास्ट, कोई जो एम्बुश है वो अटैक ना हुआ हो, या कोई इस किस्म की कोई और चीज़ है जो ना हुई हो। जो मेरे ख़्याल में लम्हा फ़िक्रिया है इस वक़्त अफ़गान तालिबान के साथ, इस चीज़ों को, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही कि इनको चीज़ों को उठाया गया या नहीं उठाया गया। मैंने आपको बिल्कुल इंट्रो में बताया कि शाह महमूद कुरैशी ने बात की थी कि हम इन मुद्दों पे, इन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रही। हाँ, ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही है कि बाजवड़ में अटैक हुआ, कुर्रम में अटैक हुआ, ममंद में अटैक हुआ, नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में अटैक किया गया, हमारी फ़ोर्सेस को स्पिन बोल्दक में किया गया। ये सारी चीज़ें आ रही हैं और रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं। लेकिन अफ़सोस अभी तक कोई जिसे कहते हैं कि कोई खातिर ख्वाह रिज़ल्ट सामने नहीं आया। यही कहा जाता है, यही प्रेस रिलीज़ आती है कि दहशतगर्दों को जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया। और ये कहा जाता है कि हमारे 4 जवान शहीद हुए, हमारे 5 जवान शहीद हुए, हमारे 3 जवान शहीद हुए, जाम शहादत उन्होंने नोश किया। ये खबर आती है, लेकिन दूसरी तरफ की कोई खबर नहीं आती कि उनको कितना जानी नुकसान दिया गया। खैर, अभी क्योंकि तालिबान की हुकूमत भी चल रही है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, और सिर्फ़ एक्टिव नहीं, एक पावर में भी नज़र आ रही है। उनके अमलों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो बड़े तरीके से फ़ोर्सेस को निशाना बना रहे हैं, और डिफ़रेंट इलाकों में, डिफ़रेंट टाइम में वो ये चीज़ें कर रहे हैं। इसके साथ-साथ वो बलूचिस्तान को भी स्पेयर नहीं कर रहे। वहाँ ग़ालिबन क्या यकीनन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बीएलए के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, और उनको भी बैकअप सपोर्ट ये लोग दे रहे हैं। जो भी हो रहा है पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा नहीं, और यकीनन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस के लिए अच्छा नहीं। लेट्स सी क्या होता है, क्या फ़ैसले करते हैं, क्योंकि इख्तियार वाले लोग बैठे हुए हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं और इसके ऊपर उनका एक्शन क्या आता है, ये हम जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे सामने चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। ये थी अब तक के लिए ये ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।